स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी परिवार में। ध्यान रखिएगा, आज की क्लासेस जो लेकर आया हूँ, कल आपने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक आपने देखा था कि मिक्सचर का जो टॉपिक था, मिक्सचर को हम लोग सॉल्व किए। अब एक टॉपिक हम लोग लेके आए हैं जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। देखिए, जनसंख्या जो होता है किसी नगर, किसी गांव या किसी क्षेत्र की जनसंख्या होती है, किसी शहर की जनसंख्या पर आधारित होता है। तो यहाँ पे जनसंख्या या पॉपुलेशन अगर बात करेंगे, तो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जनसंख्या या पॉपुलेशन जो होता है दो कंडीशन में होता है। हम जानते हैं कि वर्तमान में क्या कंडीशन हुआ है वर्तमान में, और एक होता है एन वर्ष बाद। एन वर्ष बाद, एन वर्ष बाद, और एन वर्ष बाद, और एक होता है एन वर्ष पहले। एन वर्ष, एन जो है समय को दिखा रहा है, और एन वर्ष पहले, एन वर्ष पहले की बातें हैं। अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का वर्तमान जनसंख्या जो आपका है वो मान लीजिए 24 साल है। 24 साल है, 5 साल बाद उसकी जनसंख्या निकालनी है, तो 24 में 5 साल और जोड़ेंगे, इसका मतलब अब उसकी जनसंख्या 29 साल का हमें निकालना है। तो प्रेजेंट जनसंख्या से 5 साल बाद कहेगा तो हम 5 साल बढ़ेंगे। इसके बाद अगर कह रहा है कि कोई जनसंख्या किसी व्यक्ति का मतलब आयु अगर कह रहा है, तो आयु अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे दिया जा रहा है 24 वर्ष, ठीक है। तो जैसे जनसंख्या में भी होता है कि 25,000 है, 5,000 बढ़ा तो 29,000 हो गया। तो आयु में, एज में भी यही चीज होता है। अगर 24 साल किसी का एज है और 5 साल पहले का आपसे पूछा जा रहा है, तो 24 में से 5 आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चीजें आपकी होकर 19 हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्तमान में वो 24 साल का था, लेकिन 5 साल घटा तो 19 का हो गया। वर्तमान में 24 साल था तो 5 साल बढ़ा तो ये 29 साल का हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये प्रेजेंट का कंडीशन लगता है। इसके बाद यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसका जो जनसंख्या पे फार्मूला जो लगता है, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला पढ़ते हैं, तो उसी कंडीशन पे ये भी होगा। जब पॉपुलेशन की बात किया जाए, तो अगर एन वर्ष पहले की जो बात किया गया है, इस पे अगर हम आएंगे यहाँ पे जनसंख्या निकालने के लिए, पॉपुलेशन प्लस माइनस आर अपान 100 के पावर, यहाँ पे टी रखते हैं। टी जो है समय को या वर्ष को दर्शाता है, सी समय को या वर्ष को दर्शाता है। पॉपुलेशन जो होगा वो जनसंख्या को दर्शाएगी, यहाँ पे ये जनसंख्या को दर्शाएगा। और यहाँ पे आर जो है किस दर से या किस रेट से घट रहा है, बढ़ रहा है, ये दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आर जो है किसी दर से घट रहा है या बढ़ रहा है, यहाँ पे वृद्धि के लिए होगा, वृद्धि के लिए होगा। यहाँ पे जो होगा कमी के लिए होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो सिचुएशन आ रहा है, पी जो जनसंख्या है, आर जो है यहाँ पे कमी है, आर जो है यहाँ पे क्या होगा, आर में प्लस रहेगा तो वृद्धि, आर में कम होगा तो कमी हो जाएगा। और टी जो होगा ये समय को बताएगा। तो ये यहाँ एन वर्ष वर्तमान जनसंख्या से एन वर्ष बाद जाते हैं, तो फार्मूला आपका यही वाला लगेगा। फार्मूला आपका नहीं, हालांकि आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी लगा सकते हैं। फार्मूला आपका क्या लगेगा, यही वाला लगेगा। अगर हम बात करते हैं एन वर्ष पहले की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन या जनसंख्या से भाग दिया जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या से भाग देंगे, फिर 1 प्लस माइनस आर अपान 100 के पावर क्या होगा, टी होगा। तो ये भी यहाँ पे जनसंख्या को बताएगा, यहाँ पे ये जनसंख्या को बताएगा। इसके बाद टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का मतलब होता है वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, आर का मतलब जो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, कमी होगी जनसंख्या में। और आर यहाँ पे हो जाएगा दर, किस दर से कमी या वृद्धि हो रही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका वर्तमान जनसंख्या से एन वर्ष बाद के लिए है, वर्तमान जनसंख्या से एन वर्ष पहले के लिए है। अगर हम एन वर्ष पहले की जनसंख्या है, अगर हमें प्रेजेंट की जनसंख्या में आना होगा तो हम इस कंडीशन पे लगाएंगे। अगर एन वर्ष पहले है इस जनसंख्या में, वर्तमान जनसंख्या में जाना, एन वर्ष वर्तमान जनसंख्या दिया, एन वर्ष बाद का जनसंख्या में आना है, तो कॉन्सेप्ट आपका ये लगेगा। अब इस क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले फार्मूला पर, उसके बाद इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम इसको फार्मूला की बात करते हैं, फार्मूला से अगर इस क्वेश्चन को अगर देखा जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या दे दिया गया है,
वर्तमान जनसंख्या कितना दे दिया गया है। मान लेते हैं किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 20%, 20,000 दिया है। 20,000 यहाँ पे लोग हैं और जो दर जो वृद्धि हो रही, दर जो बढ़ रहा है वो 20% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। उसके बाद बढ़ रहा है तो पूछा है कि 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है 2 वर्ष पहले। तो पहले के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगेगा, पूरा पॉपुलेशन को भाग देना है किससे, 20,000 से। भाग 20,000 में 1 प्लस वृद्धि हो रही है, दर कितना है 20%, और कितने साल के लिए है। जो टाइमिंग दिया है ये 2 साल के लिए है। जो टाइमिंग दिया है यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको भाग देंगे कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा, 2 5 10 1/5, 5 1 5 1 6। तो यहाँ पे 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इकाई 5 1 6/5 इंटू 2 बार रहेगा, स्क्वायर है तो 6 आपका कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/5 आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। हम इसको पूरा टोटल अगर लिखना चाहें तो 6 के 36/25, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 36 इंटू 25। अगर इसको छोटा किया जाए, 4 से किया जाएगा तो छोटा अगर किया जाए तो 4 से, तो छोटा अगर हम कर रहे हैं तो 9 चौके 36, और 4 से करेंगे तो 4 5 20। अब मल्टीप्लाई करिएगा आप, ठीक है, 20,000 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 1 2 और 3, 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 दूना के 10 2 12, डिवाइडेड बाई 9। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 9। 9 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 9 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 9 इकाई 9, बचेगा कितना, 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 9 त्रिक 27, यहाँ पे देखिए 9 इकाई 9, बचेगा क्या, 3, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, बचेगा कितना, 27, यहाँ 35 है तो 27 8 बचेगा, 9 8 72, फिर 9 8 72, फिर आपका 9 8 72.88 आ जाएगा। मतलब ये आएगा 13,888। पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या आपकी थी 13,888.88, लेकिन बढ़ के हो गई कितना हो जाएगी, 20। ये हम लगाए हैं फार्मूले से, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, फार्मूले से लगाया। अब सेम क्वेश्चन रहेगा, अब इसको इस फार्मूले से देख लेंगे, उसके बाद इसका रेशियो मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो n वर्ष पहले के लिए हम यहाँ जनसंख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये आया था 36/5, 6/5 स्क्वायर करेंगे, 36/5 ऊपर चला जाएगा। इससे हम 9 4 से काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 5 20, मल्टीप्लाई किए 125/9 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो इसको आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसका छोटा रेशियो मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं फार्मूले पे इसलिए बता रहा हूँ कि फार्मूले से भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको कर रहे हैं, कह रहा है कि किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या दिया गया है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 72,000 है। 72,000 वर्तमान जनसंख्या है। यहाँ पे 20% वार्षिक जो हो रही है वो कमी हो रही है, 20% वार्षिक कमी हो रही हो तो 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो वर्तमान जनसंख्या 72,000 है, 20% वार्षिक कमी हो रही है, 2 साल बाद यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बाद के लिए वर्तमान जनसंख्या से 2 साल बाद जाना है तो 72,000 हमारी जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगा। 1 प्लस कितने परसेंट, 20% वार्षिक कमी हो रही है, तो यहाँ पे कमी के लिए हम माइनस करेंगे 20/100। इसके बाद कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जनसंख्या 2 वर्ष के बाद का निकल जाएगा, 2 वर्ष के बाद का जनसंख्या निकल जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या निकलेगा 2 वर्ष के बाद का जनसंख्या। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे
तो 20 जीरो से जीरो, 2 5 10, 1/5 आएगा, 5 इकाई 5 एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,000 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अब यहाँ पे आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौके 16/25 लिख सकते हैं, 16/25 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 72 गुणे 1000 इंटू 16/25। अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100, तो 40 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 7 चौक 28 इंटू 16 अगर कर दिया जाए तो इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनसंख्या आपकी निकल जाएगी। तो मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं 0 हो जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 बार, 16 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 आठा 128, 128 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 आठा 128, 128 में 12 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे 30, 40, 140 हो गया, तो 40 का मतलब हो जाएगा 0, 14 बचेगा। फिर 16 दूना के 32, 32 4 36 46। तो यहाँ पे जो जनसंख्या आ रही है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 46,080 जनसंख्या थी, लेकिन यहाँ पे 16 गुना के बदले पहले जनसंख्या कितनी थी? पहले जनसंख्या यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 16 25 मल्टीप्लाई किए तो कितना आया इतना। अब इसमें 16 गुना के 32 और 32 प्लस वर्तमान में तो कमी था, तो 2 साल बाद का पूछा है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? कमी होगी तो घट जाएगा। तो 46,080 आ जा रहा है जनसंख्या, जो कि पहले था 72,000। इसमें कमी होने की वजह से ये जनसंख्या में 2 साल की कमी आई है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो हम लोग पूरा फार्मूला से कर रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे किस पे? रेशियो मेथड से क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन हमने फार्मूला से देखा और इसको हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने सीखा। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे किससे? बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं, बल्कि हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आप लोगों का रेशियो मेथड से। इसका जो सेकंड मेथड होता है रेशियो से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्वेश्चन जो आएगा आपको रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान ये देना है कि जैसे कि यदि एक गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक गांव की जनसंख्या, गांव की प्रारंभिक जनसंख्या अगर 36,000 थी, यदि 20% वार्षिक कमी हो रही हो, 20% वार्षिक कमी हो रही हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यहाँ पे देखिएगा ये बोला गया कि यदि एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 36,000 है और यहाँ पे जो हो रहा है 20% वार्षिक कमी हो रही है, तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो प्रारंभिक जनसंख्या, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ता है, रेट पे प्रभाव पड़ेगा। तो 20% का जो हो रहा है कमी, तो 20/100, 20 कितना हो जाएगा? 100। अगर हम इसको रेशियो में करेंगे तो -1/5 की कमी है। नीचे वाला हमारा प्रारंभिक जनसंख्या होती है, और जो कमी या अधिक होने के बाद आता है तो ये वर्तमान में या 2 वर्ष बाद का होगा। तो 2 वर्ष बाद का, ठीक है, 2 वर्ष बाद का देखा जाएगा। अब यहाँ पे पहले 5 था, लेकिन कम होके हो गया 4, फिर 5 था तो कम होके हो गया कितना? 4। तो यहाँ पे जो कमी आई है
प्रारंभ में हमारी 25 यूनिट थी, लेकिन कमी होने के बाद ये 16 यूनिट हो गए। तो यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया है? 36,000। तो हम 25 यूनिट की वैल्यू 36,000 के बराबर कर सकते हैं। तो 25 यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा? 36,000। तो एक यूनिट जो प्रभाव पड़ रहा है, एक यूनिट का जो प्रभाव पड़ रहा है डिवाइडेड बाई 25 से करेंगे तो 25 चौके 100, यहाँ पे गुणे 1000 कर देते हैं तो 25 चौके 100 40 हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई हम इसका कर रहे हैं तो 0 से 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है 0 से आपका, या तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 से 0 आएगा, 4 छंग 24 के 4 और 2 हो जाएगा, 4 तेई 12 2 14, 1440। तो एक यूनिट हमारा 1440 के हो रहा है। तो हमारे पास 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1440। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्तमान में जो कंडीशन होगा या 2 वर्ष बाद कंडीशन होगा, 2 वर्ष बाद हो रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 16 चौके 64 के 4 6, 16 चौके 64, 64 6 70 7 हो जाएगा और 16 इकाई 16 और 16 4 20 3 23, 23,040। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 36,000 थी। अब कमी हो जाने के कारण 23,040 हो गई इसकी जनसंख्या। इसमें क्या आया है? इसमें कमी आई है। अब देखिएगा, इसको आपने रेशियो मेथड से सॉल्व किया बड़े आसान तरीके से। इसमें 20% का क्या हुआ था? 20% का यहाँ पे कमी, तो 1/5 मतलब 5 में 1 की कमी आई। तो वो पहले साल 5 में था, 1 की कमी आई। फिर दूसरे साल भी वही कंडीशन होगा, 5 में 1 की कमी आएगी, 5 में 1 की कमी आई। तो 25 यूनिट पहले था, लेकिन अब हो गया कितना? 16 यूनिट। तो कितने की कमी आई भाई? तो 16 यूनिट जो कमी आई है। तो 25 यूनिट इतने के बराबर, एक यूनिट 1440, तो 16 यूनिट 23,040। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी जनसंख्या में आपको देखेंगे जो रेशियो का मेथड से आएगा। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रैक्शन का भी आ रहा है, जिससे आपको कर सकते हैं। फ्रैक्शन के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको कर लिए सभी लोग, इसको कैंसिल कर दिया जाए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर कह रहा है कि यदि किसी गांव की, जो गांव की वर्तमान जनसंख्या, अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, अगर किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या अगर 36,000 है, 36,000 है, तो पूछा है अगर वार्षिक जो है 37.5% का, 37.5% का वार्षिक जो हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या अगर 36,000 है और यदि 37.5% वार्षिक कमी हो, तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा 37.5% जो रेट में जो कमी आ रही है 37.5%, तो 37.5 को क्या लिख सकते हैं? 37.5 गुना 74 75/200, 25 त्याई 75, 25/200। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 37.5 को लिखे हैं 25 त्याई 75/200 डिवाइड करेंगे तो ये 3/8 होगा। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रारंभ में जो हो रहा है, प्रारंभ जो मूल्य हो रहा है, प्रारंभ मूल्य में पहले 8 था, इसमें कमी हुई है वर्तमान में। मतलब ये जो पहला मूल्य होगा, जो वर्तमान मूल्य होगा 8 था, लेकिन कमी हुई है तो हो गया 2 वर्ष बाद जो होगा वो वैल्यू प्रारंभ मूल्य, मतलब यहाँ पे अब वर्तमान ही प्रारंभ मूल्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वर्तमान मूल्य 8 था, 3 की कमी हुई तो बचा 5, फिर 8 था, 3 की कमी हुई तो बचा 5। तो अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कि 8 8 64 यूनिट ये आ रहा था, लेकिन अब यूनिट कितना हो गया? 25। ये कमी आई है, यहाँ पे कितनी आई है? कमी आई है। तो यहाँ पे जो कमी आई है, अब यहाँ पे जो कमी आई है, तो हम लिख सकते हैं कितना? 36,000 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है? क्योंकि वर्तमान दिया है, वर्तमान का यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 64 से भाग देंगे। अगर 64 से भाग देंगे तो 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं, 4 से देंगे तो 4 9 36 900 हो जाएगा।
4 से घटाएंगे तो 4 इकाई 4, 4 छम 24, 16 हो जाएगा। अगर फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, अगर हम इसको सीधे सीधे अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना के 16, 8 इकाई 8, बचेगा 2, 8 दूना के 16, फिर 8 5 40, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 625। 1225 का आधा 625। एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 625। एक यूनिट हमारा 625 है तो 25 यूनिट होगा। एक यूनिट यहाँ पे 625 है तो 25 यूनिट हमें निकालना होगा। तो 625 गुणे आपका 25, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ओवरऑल जनसंख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 पाँचे 125, 5 हो जाएगा 12, 25 दूना के 50, 50 12, 62 2 6 हो जाएगा। और 25 छक्का 25, 25 25 त्याई 75, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 25 छक्का 150, तो 150 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 100, 15,625। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा था कमी होने के बाद पहले 36,000 था, अब कितना हो गया? 15,625। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि 37.5% इसमें कमी हुआ है। तो इसका मतलब 2 साल बाद जनसंख्या कहाँ पे होगी? 15,625। और पहले जनसंख्या वर्तमान में कितनी थी? ये आपका कितना था? 36,000। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये रेशियो मेथड से क्वेश्चन। हालांकि अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था जो फार्मूले बेस पे किए थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आप लोगों का रेशियो मेथड से आपने किया। इसके बाद अगला देखिए टॉपिक, अब इसको कर लीजिएगा सभी लोग। अब देखिएगा यहाँ पे अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे जो सिचुएशन आएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे रहेगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि यदि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 72,000 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 72,000 है। और यहाँ पे जो वार्षिक वृद्धि हुई है वो वृद्धि हुई है 16 सही 2/3% की। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो पूछा गया है आपसे कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या है ये पहले की अपेक्षा बढ़ा है। तो 16 सही 2/3 को मतलब 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? 16 से 48 2 50/300, इसका मतलब 1/6%। तो 1 पे 6 बढ़ा है, 1 पे 6 बढ़ा है। तो यहाँ पे जो होगा ये प्रारंभिक मूल्य होगा। और यहाँ पे मतलब वर्तमान कंडीशन हो रहा है। तो वर्तमान में पहले यहाँ पे था कितना? 6, लेकिन बढ़ के हो गया 7। 6 यूनिट था, बढ़ के हो गया कितना? 7। तो अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कितना हो गया? 6 से बढ़ के हो गया 7। अगला वाला जो कंडीशन हम लागू कर रहे हैं, फिर 1 साल बाद फिर वही सिचुएशन, चूंकि 2 साल का पूछा है तो पहले साल 6 से बढ़ के हो गया 7, फिर अगले साल भी 6 से बढ़ के हो जाएगा 7, फिर 6 से बढ़ के हो गया कितना? 7। यहाँ पे टोटल वर्तमान यूनिट 36 आ रहा है, लेकिन 2 साल बाद बढ़ के हो गया कितना? 49। तो इसका मतलब हम 36 यूनिट की जो वैल्यू हम निकालेंगे, वर्तमान में 36 यूनिट की वैल्यू जो निकाल रहे हैं, ये 36 यूनिट वर्तमान वैल्यू निकालने हैं। और ये वर्तमान वैल्यू के बराबर होगा कितना? 72,000 के बराबर होगा। 36 यूनिट 72,000, एक यूनिट निकालना है तो 36 से इसको भी भाग देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट निकल जाएगा। और यहाँ पे भी 36 से भाग देंगे, 36 गुना के 72, 2000। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2000, 1 यूनिट की वैल्यू 2000। और यहाँ पे 49 है तो 49 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूनिट वैल्यू अगर 2000 है तो 49 है तो 49 से 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 000 ये हो गया। और 9 गुना 18 और 1 हो गया, 9 4 गुना के 8 है 9, 98,000 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर पहले 72,000 था, बढ़ के कितना हो गया? 98। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 16% की 16 से 2/3% की वार्षिक वृद्धि हुई है, और ये भी कितने? 2 साल के बाद हुआ है। तो बातें क्लियर हो गया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से आप बड़े आराम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप इससे बच जाएंगे। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है
कि मान लेते हैं कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या क्या है, 72,000 है। हाँ, यही आंकड़ा लेके चलते हैं, आंकड़ा 72,000 है। इसके बाद यदि उसमें 16% वार्षिक वृद्धि होती है पहले वर्ष, यदि पहले वर्ष यदि पहले वर्ष यदि पहले वर्ष यदि पहले वर्ष पहले वर्ष 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, यदि पहले वर्ष 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तथा वृद्धि होती है तथा तथा दूसरे वर्ष 37.5% की कमी होती है तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, इसमें देखिए दिया गया है कि यदि एक गांव की जनसंख्या कितनी थी, 72,000 थी, और पहले वर्ष 16.5% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष 37.5% की कमी हुई है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे रेशियो 2 लगाया है, तो यहाँ पे पहला रेट देख लेते हैं कितने का प्रभाव पड़ रहा है। 16.5 को हम लिख सकते हैं 16 × 48 = 50/300, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 की आएगी। तो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी 6 से बढ़ के 2 वर्ष बाद का जो जनसंख्या हो गया है, 2 वर्ष बाद का जो जनसंख्या हो गया है, यहाँ पे 2 वर्ष बाद का जो जनसंख्या होगा वो 6 से बढ़ के हो गया कितना, 7। अब 1 साल का प्रथम वर्ष का तो ये हो गया। अगर हम द्वितीय वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे कमी हुई है 37.5% का। 37.5% को 75 बटा 37 गुना के 74, 75/200 मतलब 3/8 का कमी हुआ है। इसका मतलब 8 की जो वैल्यू थी इसमें आपकी 3 की क्या हो गई, कमी हुई है। तो 8 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कंडीशन कितना आएगा, 5 का। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में 8 × 48 हुआ है, लेकिन अब ये हो गया कितना, 35 हो गया है। तो 48 यूनिट की वैल्यू, 48 यूनिट की वैल्यू ये कितना आ रहा है आपका, 72,000। 1 यूनिट करना है तो 48 से इसको भाग देंगे तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, और इसको 48 से भाग देंगे, इसको 48 अगर भाग देना है तो आप कह सकते हैं 12 चौक 48 और 12 छंग 72 डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, 1500 आएगा। तो 1 यूनिट यहाँ पे 1500 आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1500 आ रहा है। 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं 1500 के बराबर है। 1 यूनिट 1500 है तो 35 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1500 × 35 यूनिट, ये टोटल जनसंख्या होगी 2 वर्ष के बाद का। तो 2 वर्ष के बाद का निकालना है तो 00 ये हो जाएगा, 15 पूरे 75 के 5 7 हो जाएगा, और 15 त्याँ 45, 15 पूरे 75 के 5 7 हो जाएगा, 15 त्याँ 45, 45 प्लस 5 50 2 52। तो ये आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 52,500। इसका मतलब जो शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 72,000 थी, लेकिन एक बार बढ़ने से, एक बार ज़्यादा घटने से अब ये वर्तमान 2 साल बाद की 52,500 जनसंख्या होगी। ध्यान रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। समय 1.5 साल दे सकता है, 2 साल दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को जैसा देगा उस रेट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रेशियो मेथड से हमने पूरे जनसंख्या पे क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दरोगा आदि, जो आपका एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलता है, 10+2 में देखने को, एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें हम अगले कड़ी में इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगले कड़ी में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।